बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास। आपने HCF और LCM पढ़ लिया है इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 में। तो अब इस एक्सरसाइज में आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। डेली लाइफ में हमारे पास ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। पहला सवाल है फाइंड दी मिनिमम कैपेसिटी, कम से कम मिकदार मालूम करें ऑफ वाटर टैंक, पानी के एक बर्तन की हो। पानी के एक बर्तन की कम से कम मिकदार, इसके अंदर कितनी जगह होती है। दैट कैन कम्प्लीटली मेजर, जो कि नाप सके द अमाउंट ऑफ 460 लीटर, 245 लीटर एंड 525 लीटर। सबसे कम मिकदार वाला एक पानी का बर्तन आपने मालूम करना है जो कि इसको भी कम्प्लीटली नाप सके, इसको भी और इसको भी। We find the LCM of these three numbers to find the minimum capacity of water tank. तो हम इन तीनों का LCM मालूम करेंगे। We will calculate LCM of these three numbers. LCM आप दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, जिस तरह आपने एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ा। हम यहाँ पर इजीएस्ट वे जो कि है बाय डिवीजन मेथड 460, 245, 525 इनका हम LCM मालूम करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो ये सारे आप 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 या 0 यूनिट डिजिट में आए तो आप इसको 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे किस तरह डिवाइड करेंगे, पहले 4 को लेंगे। 4 क्योंकि 5 से कम है इसलिए 6 को साथ मिलाना पड़ेगा। 46 बन गया। 5 9 जा 45। जहन में से 46 से 45 माइनस करें, 1 रह जाएगा। 1 0 के साथ मिलाएं, 10 बन जाएगा। 5 का टेबल 10 जब आ जाए, 5 2 जा 10। इसी तरह यहाँ पर 2 डिवाइड नहीं होता, 5 पर कम है इसलिए 4 को साथ मिलाने से 24 और फिर 5 का टेबल। 5 4 जा 20, 4 रह गया। 5 के साथ मिलाएं 45। 5 9 जा 45। इसके बाद है 525। 5 अकेले ही काफ़ी है इसके लिए। 5 1 जा 5। 2 डिवाइड नहीं होता। अगर आप यहाँ पर एक गलती करेंगे, 5 5 जा 25 लगाएंगे और इस 2 के लिए जो कि डिवाइड नहीं हुआ इसके लिए 0 नहीं लगाएंगे, फिर मसला हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 15 से फिर 525 नहीं आता होगा और आपने एक बिग मिस्टेक की होगी, तो आप इससे बचें। जो हिस्सा डिवाइड नहीं होता उसके लिए आप 0 लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम 4 के लिए 0 लगाएं जो कि डिवाइड नहीं हुआ था, तो 0 92 इज सेम एज 92। इसी तरह 2 के लिए जो कि डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए हम यहाँ पर एक 0 लगाते हैं, तो 0 49 इज़ इक्वल टू 49। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। 15 और 105 में बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप एहतियात करें। यहाँ पर ये नंबर सिर्फ 2 पर डिवाइड होता है, बाकी नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 1 रह गया। 2 के साथ मिलाए 2 6 जा 12। बाकी डिवाइड नहीं होते। जो डिवाइड नहीं होते उन्हें नीचे ले आए। ये अगेन 2 पर डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 49 और 105 ये डिवाइड नहीं होते। अब इसे आप 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पर भी। इन दोनों को आप 7 पर डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 रह गया। 5 के साथ मिलाए 35, 7 5 जा 35 और 23 इस पर डिवाइड नहीं होता 7 पर। अब अगर आप इसे 23 या 7 पर डिवाइड करना चाहते हैं, हम 7 पर करेंगे। 7 1 जा 7, 15 और 23 डिवाइड नहीं होते 7 पर। इसके बाद है 23 पर। 23 1 जा 23, 1 और 15 डिवाइड नहीं होते। लास्ट में अगर आप इसे 5 पर डिवाइड करना चाहते हैं, 15 पर आपकी मर्ज़ी। हम प्राइम नंबर्स चूज़ करेंगे। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 1 और 1 अपनी जगह पर। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें, इससे जो भी जवाब आएगा वो आपका
सबसे कम कैपेसिटी वाला बर्तन होगा, जिसको आप इससे भी भर सकते हैं कम्प्लीटली, इससे भी और इससे भी। तो ये हमने एलसीएम मालूम कर लिया है। हमने ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया है फेयर की फॉर्म में। 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 23 इज़ 161, 5 3 ज़ा 15, फिर 10 और 14 को, फिर 161 और 15 को, फिर इन दोनों को, तो इससे रिज़ल्ट ये आता है 338,100। तो ये है सबसे कम कैपेसिटी उस वाटर टैंक की, जिसे आप भर सकते हैं 460 लीटर से भी, 245 लीटर से भी और 525 लीटर से भी। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप इस बर्तन को 460 लीटर वाले बर्तनों से भरना चाहते हैं तो आपको ये दरकार होंगे 735। लेट्स सपोज ये है एक बंदा जो कि यहाँ से इस बर्तन को भरना चाहता है इस के ज़रिए। इस बर्तन ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा 338,100 लीटर का एक वाटर टैंक है जो कि हम भरेंगे इसके ज़रिए। तो अगर आप इसके ज़रिए इसको भरना चाहते हैं तो आप 735 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक आएंगे अब, और आप इसको भरेंगे। इसी तरह अगर आप इस बर्तन को 338,100 लीटर वाले बर्तन को 525 लीटर वाले बर्तन से भरना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको फिर इससे कम मर्तबा जाना होगा 644 टाइम्स, और इसमें से एक कतरा भी दूध इसमें नहीं बचेगा और इसमें फिर ये ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, कम्प्लीटली फिल होगा। और जब इस पर आप इसको भरेंगे तो जाहिर है ये इन तीनों में सबसे छोटा है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मर्तबा आना जाना रहेगा आपका। तो वो कितनी मर्तबा होगा? अगर आप इसको इस पर डिवाइड कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितनी मर्तबा है। तो वो है 1380 मर्तबा आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे और इसको भरेंगे इस बर्तन को 1380 टाइम्स, इतनी मर्तबा आप आएंगे। तो ये था इसका खुलासा, इसका सलूशन। तो इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक must be 338,100 liters so that it can be completely filled by 460 liter, 245 liter and 525 liter। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 460, 648 एंड 984। मालूम करें सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइड कर सके 460 को, 648 को और 984 को। ग्रेटेस्ट नंबर हमें सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है। HCF में हमें क्या मालूम करना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये इसका दूसरा नाम है, तो इसमें आ गया ग्रेटेस्ट डिवाइज़र। तो HCF हमें इस केस में मालूम करना है इन तीन नंबरात का। तो हम इसका सलूशन स्टार्ट कर लेते हैं। वी फाइंड आउट HCF ऑफ 460, 648 एंड 984। किस तरह हम इनका HCF मालूम करेंगे? पहले हम 460 और 648 का HCF मालूम कर लेते हैं, फिर इसके बाद इससे जो HCF आता है उसका और इस बाकी रह जाने वाले नंबर 984 का भी हम HCF मालूम करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में आपके पास डिवाइज़र होता है और एक डिविडेंड होता है। तो 648 हमारा है डिविडेंड और 460 डिवाइज़र। 460 को अगर आप दो मरतबा कर ले तो 800 से
ऊपर नंबर आता है, यहाँ पर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इक्तिफा करेंगे। 460 1 ज़ा 460, 8 माइनस 0 इज़ 8, 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, 5, 14 माइनस 6 विच इज़ 8, 5 माइनस 4 1। अब ये रिमाइंडर हमारा है डिवाइज़र और ये डिवाइज़र हमारा है नेक्स्ट डिविडेंड। तो हम 188 में अब देख लेते हैं कि क्या आता है। 188 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 2 26, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 564 पर ज़्यादा आता है, तो इसलिए 2 से काम चलेगा। 188 2 ज़ा आपके पास आता है 376, माइनस करें, यहाँ पर 0 है, 6 से माइनस नहीं हो सकता। 10 माइनस 6 4, 5 रह गया था, 7 माइनस नहीं हो सकता, 3 15 माइनस 7 8, 84 आ गया। आपका ये रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइज़र से कम आएगा, तो ये आपके सही होने की निशानी है। पहले आप टेबल्स भी रफ वर्क में किया करें तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। शर्त यह है कि आपके टेबल सही हो। फिर आपका ये रिमाइंडर, ये नेक्स्ट डिवाइज़र और ये डिवाइज़र नेक्स्ट डिविडेंड। 4 2 ज़ा आप ट्राई कर लें। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये सही है। 84 2 ज़ा से आपके पास आता है 168, माइनस कर लें, इससे आपके पास आता है 20। फिर आप 84 को नीचे अगेन डिविडेंड। 24 ज़ा आपके पास आता है 80, 4 रह गया, 4 रिमाइंडर जो कि नेक्स्ट डिवाइज़र और ये 20 डिवाइज़र नेक्स्ट डिविडेंड। 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास ये नंबर आता है 4 4 और 984 का अब आप HCF मालूम करेंगे। नाउ अब हम मालूम करेंगे 4 और 984 का HCF। तो 984 हमारे पास है डिविडेंड और 4 है हमारे पास डिवाइज़र। 4 2 ज़ा 8 हमारे पास आता है, 1 रह गया, ये है 18 बन गया। 4 4 ज़ा 16, 2 रह गया 24, 4 6 ज़ा 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 246, इससे आता होगा आपके पास 984। रफ वर्क में आप चेक कर सकते हैं। 6 4 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा लास्ट डिवाइज़र ये है हमारा HCF। तो इन सारों का HCF हमने मालूम कर लिया है, वो है 4। तो इसी तरह हमने वो सबसे बड़ा नंबर मालूम कर लिया है जो कि इसको इसको और इसको तकसीम कर सकता हो, तो वो नंबर है 4। 4 में ख़ासियत है कि ये इन तीनों को तकसीम कर सकता है और ये सबसे बड़ा नंबर है जो एक कारनामा इन तीनों को डिवाइड करने का अंजाम दे सकता है, इसलिए ये इनका HCF है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं 4 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 460, 648 एंड 984। ये था हमारा सलूशन इस सवाल का। इसके बाद है हमारे पास इसका उलट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड। स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मीन सबसे कम, कॉमन मुश्तरक, मल्टीपल गेटेबल्स का। तो हम वो सबसे कम नंबर मालूम करेंगे जो इनको तकसीम कर सकता हो एग्जैक्टली, मुकम्मल रिमाइंडर इनमें 0 आ जाए। तो इनको मालूम करने के लिए हम इन तीनों का LCM मालूम करेंगे बाय डिवीज़न मेथड, जो कि सबसे सिंपल और आसान है। ये तीनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 3 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, 1 रह गया, 4 के साथ मिलाएं, 1 और 4 मिलाने से 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, फिर इसके बाद 2 1 ज़ा 2, फिर इसके बाद 5 है, 5 ज़्यादा है तो इसलिए 6 को साथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, जब आप 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 को आप 6 के साथ मिलाएं जहन में, 16, 2 8 ज़ा 16। फिर इसके बाद आप इन दोनों को देख ले, ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं लेकिन ये 203 डिवाइड नहीं हो सकता। हम इस 203 को
नीचे ले आएंगे और इन दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 1 रह गया, 4 के साथ मिलाने से 14, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब इसके बाद इसको आप 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को 3 पर डिवाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट 203 एक ऐसा नंबर है जो कि आप सिर्फ 203 पर ही डिवाइड कर सकते हैं। ये एक प्राइम नंबर है। 203 1 ज़ा 203। इसके बाद 87 और 64 203 पर डिवाइड नहीं होते, इसलिए आप इसे वैसे नीचे ले आए। 87 3 पर डिवाइड हो सकता है, गेस के डिजिट के एडिशन से 15 आता है जो कि 3 के टेबल में मौजूद है, इसलिए 87 भी 3 पर डिवाइड हो सकता है। 1 डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरह 64 ये नीचे ले आए। 87 को आप 3 पर डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, 6 को आप 8 से सब्ट्रैक्ट कर ले, 8 - 6 2, 7 के साथ मिलाएं, 2 को 7 के साथ मिलाने से बनता है 27, 3 9 ज़ा 27। अब आप देख लीजिए 29, ये एक प्राइम नंबर है, ये 29 पर ही डिवाइड होगा। 1 और 64 डिवाइड नहीं होते 29 पर। अब आप क्या करेंगे, 64 को आप लास्ट तक 2 पर डिवाइड करें। ये कदर आसान है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पर लास्ट तक आप इसे ले जाएं। 2 8 ज़ा 16, फिर इसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में बिल्कुल लास्ट स्टेप 2 1 ज़ा 2। इन सारे हिस्सों को आप मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट साइड पर आपके पास मौजूद है प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इनके प्रोडक्ट का रिज़ल्ट। इसके मल्टीप्लाई से आता है 4,521,216। तो ये वो नंबर है जो इसको और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और ये उनमें सबसे कम है इनके मल्टीपल्स में। जब आप इनके टेबल्स लिख के मल्टीपल्स लिख के, तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इन तीनों के मल्टीपल्स में होंगे, लेकिन इनमें सबसे कम यही नंबर होगा जो कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहलाता है। इसलिए हम लिख देते हैं देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 406, 348 एंड 256 इज़ 4,521,216। तो ये है हमारे पास रिज़ल्ट इस सवाल का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 96। तो गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एलसीएम इज़ इक्वल टू 96, ये दिया गया है। एचसीएफ इज़ 24, एचसीएफ भी दिया गया है। इफ़ वन नंबर इज़ 32, हम इस वन नंबर को नाम देते हैं ए का। ए हमारे पास गिवन है 32। फाइंड द अदर नंबर, तो रिक्वायर्ड है हमें क्या करना है, मालूम क्या करना है, टू फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर को हम एक नाम देते हैं बी, तो ये हमें मालूम करना है इसे। अब किस तरह मालूम करेंगे, तो हमारे पास एक पिक रहा था एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस भी किया था। क्या ताल्लुक होता है वो कि दो नंबरात का प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो अभी आप इसमें पुटिंग दी वैल्यूज़ करें। ए हमारे पास है 32, बी हमारे पास मालूम नहीं है, बी हमें मालूम नहीं है, इसलिए आप इसे नीचे ले आएँ। एचसीएफ बजाय आप लगाएंगे 24, एलसीएम की बजाय लगाएंगे 96। बी हम मालूम करेंगे, तो 32 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसे आप ख़त्म करें बाय डिवाइडिंग 32। लिखेंगे आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 32। 32 32 कैंसल्ड, 32 1 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96, 3 और 24 आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 72। तो हमारा जो दूसरा नंबर था वो हमने बी सपोज किया था, और इसका
जवाब हमारे पास आया है 72। ये था हमारा रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन का, इसलिए आप इसके साथ लिखेंगे देयरफॉर द अदर नंबर इज़ 72। तो ये है कंप्लीट सलूशन इस सवाल का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 18। हमें दिया गया है HCF, गिवन में हम लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 18 एंड LCM इज 75 और LCM है आपका बराबर 75 के। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम नंबरात को A और B नाम देते थे, तो इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा A मल्टीप्लाई बाय B। हमने मालूम करना है इस सवाल में। तो हमें एक रिलेशनशिप जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, A मल्टीप्लाई बाय B, दो नंबरात का प्रोडक्ट इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये था हमारा वो रिलेशन। A मल्टीप्लाई बाय B हमें मालूम करना है, तो इन दोनों को आप नीचे ले आएँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिसे हम कह सकते हैं, HCF हमारे पास है 18 और LCM है 75। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनके मल्टीप्लाई से आता है आपके पास 1350। तो ये है हमारा रिज़ल्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 1350। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 678। तो गिवन में हम लिख देते हैं LCM हमारे पास दिया गया है 678 एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने अभी अभी लिखा था A मल्टीप्लाई बाय B, इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज़ इक्वल टू 4746। फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स। तो हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया, HCF हमने मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे? अगेन वही रिलेशन, वही इक्वेशन जो हमने पिछले दो सवालात में यूज़ किया था। A मल्टीप्लाई बाय B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो ये हमें दिया गया है A मल्टीप्लाई बाय B की बजाय हम लिखेंगे फुटिंग द वैल्यूज़ 4746 इज़ इक्वल टू अपनी जगह पर HCF हमने मालूम करना है, तो ये नीचे ले आए। LCM इज़ इक्वल टू 678। तो आपने HCF को अकेले छोड़ना है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आया है 678, इसको आप डिवाइड से ख़त्म करेंगे। इस साइड को आप 678 पर डिवाइड करना चाहते हैं, तो इस साइड को भी आप डिवाइड करेंगे 678 पर। तो इन दोनों साइड्स को आप डिवाइड करेंगे 678 पर। यहाँ पर 678 कैंसिल हो गया, HCF रह गया। राइट साइड पर हम इसे लेफ़्ट साइड पर लिख सकते हैं। 4746 को आप 678 पर डिवाइड कर ले तो आपके पास HCF का रिज़ल्ट आ जाएगा। इससे आपके पास आता है 7, तो हमारा HCF का रिज़ल्ट आया है 7। देयरफॉर HCF इज़ इक्वल टू 7, ये आप साथ में लिख दें। तो ये था सलूशन इस सवाल का। बाकी के पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।